आज हम 10th क्लास में कृतिका का पहला चैप्टर माता का आंचल उसके प्रश्न उत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है जो लिखा हुआ है, माता का आंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, जो वास्तविकता में जो एक बच्चा होता है उसे अपनी माँ से अत्यधिक लगाव होता है और माँ भी अपने बच्चों की भावनाओं को समझती है। जब बच्चे के विपदा में फंस जाता है तो वो अपनी माँ की गोद में ही जाकर के छिपता है, क्योंकि उसे बच्चे को माँ की गोद ही अधिक सुरक्षित महसूस होती है। पिता होता है, वैसे ऐसा नहीं कह सकते कि पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है। वो अपने बच्चों से प्यार तो करता है, पर लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक अनुशासन का पुट रहता है। इस कारण जो बच्चा होता है वो कहाँ जा कर के, पिता के पास में जा कर के माँ की शरण लेता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? जो भोलानाथ था वो अपने साथियों को देख करके सिसकना भूल जाता है, क्योंकि उसे अपने साथियों की क्या लगती है, संगति अच्छी लगती है। और जो बच्चे होते हैं जब उन्हें अपने साथ के मिल जाते हैं कि मैं उनके साथ में खेलूँगा, कूदूँगा, क्या करूँगा, तो फिर जो बच्चा होता है वो उस संगति में आकर के, उस खेलने कूदने में अपना जो दुख होता है उसे भूल जाता है और वो उन्हें अपने साथियों के साथ में ही मग्न होकर के आनंद के साथ में घूमने फिरने इत्यादि करने लगता है। आगे लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। जैसे कि आपने अनेक पाठों में पढ़ा भी होगा, काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, अक्कड़ बंगड़ बक्कड़ बम्बे बौ, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भाग गया। तो इस प्रकार के जो अनेक तुकबंदी होती हैं, वो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते रहते हैं, इस तरीके की जो तुकबंदी है वो लगाते रहते हैं। आगे लिखा हुआ है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आपने देखा होगा कि जो प्राचीन समय के खेल थे वो अलग प्रकार के थे, जो आज के समय के खेल हैं वो अलग प्रकार के हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न है। जैसे कि उसमें इस पाठ में जो भोलानाथ था वो अपने साथियों के साथ में घर बनाता है, खेती करता है, दुकान लगाता है। दुकान में जैसे कि जो टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन होते हैं उनसे उसकी तराजू बनती है, पूड़ियाँ बनती हैं, सरकंडे, मिट्टी के सकोरे, टूटे घड़े के टुकड़े, रस्सी, चौकी, केले के पत्ते, आम के पत्ते, इस तरीके के क्या किया करते थे, वो उनसे खेल खेला करते थे। उनकी दुकान होती थी, पैसा होता था, कागज़ के पैसे होते थे वैसे ही। तो ये इस प्रकार के भोलानाथ के खेल थे। लेकिन जो आज के समय के खेल हैं उनमें बिल्कुल परिवर्तन आ गया है, पहले जैसे खेल नहीं रहे हैं। अब क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कंप्यूटर पर भी खेल होते हैं, हम मोबाइल पर भी गेम खेलते हैं, बैट बॉल, फुटबॉल, कंप्यूटर आदि इस तरीके के क्या किए जाते हैं, आज के समय में खेल खेले जाते हैं। अब अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। यहाँ पर अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो हमारे हृदय को स्पर्श कर जाते हैं। जैसे जब माँ के द्वारा अपने बच्चे को खाना खिलाना, और जब वो कौर खिलाती है तो वो कहता है कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएगा, तोता खा जाएगा, कभी मोर खा जाएगा।
तो ये प्रसंग था वो बड़ा ही अच्छा था। और था जैसे कि बच्चों द्वारा जब वो चूहे के बिल में पानी डालते हैं तो उसमें से क्या निकल आता है, सांप निकल आता है। और जो बच्चा भाग करके, पिता उसे पुकारते रहते हैं, घर के बाहर बैठे हुए थे, फिर भी जो बच्चा है वो पिता के पास में जा कर के माँ की शरण में पहुँच जाता है, उसके आंचल में जा कर के छिप जाता है।